हाय व्यूअर्स, एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर हम ऑटोमेटिक जीएल क्लियरिंग का कॉन्सेप्ट देख रहे होंगे और ऑटोमेटिक जीएल क्लियरिंग का टी कोड F.13 किस तरह से वर्किंग करता है, हम इस चीज़ को भी देख रहे होंगे। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि ऑटोमेटिक जीएल क्लियरिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। जब हम कोई पीओ बनाते हैं, आप पीओ बनाने के बाद हम उसके अगेंस्ट पर मायरो कर रहे होते हैं, मतलब उसकी गुड्स, सॉरी मायरो नहीं, मीगो कर रहे होते हैं, उसकी गुड्स रिसीव करते हैं। जब हम गुड्स रिसीव करते हैं तो हमारी जो एंट्री होती है वो मटेरियल डेबिट और GRIR क्रेडिट हो जाती है। अभी हम अदर थिंग रिमेन सेम, यानी कि जिस अमाउंट से हम मटेरियल डेबिट कर रहे हैं सेम उसी अमाउंट से हमारा GRIR हो रहा है, मतलब सब कुछ सेम रेट के ऊपर है, कोई वेरिएंस किसी किस्म की कुछ भी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल कीप इट सिंपल, सिंपल सिनेरियो की बात कर रहे थे हम भी। हमारा कोई भी वेरिएंस वगैरह कुछ भी नहीं है, इस सिनेरियो के ऊपर रख के हम बात करें। ठीक है, तो GRIR का GL जो है वो हमारा क्रेडिट हो जाता है। सेम जब हम लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं इसी पीओ की, तो GRIR का अकाउंट हमारा डेबिट होता है सेम अमाउंट से और अकाउंट पेबल क्रेडिट हो जाता है। अब इस लाइबिलिटी के अगेंस्ट पर जब हम पेमेंट बना रहे होते हैं तो हमारा अकाउंट पेबल डेबिट हो जाता है और बैंक क्रेडिट हो जाता है। जब हम पेमेंट बनाते हैं तो हमारे इस अकाउंट की क्लियरिंग ऑटोमेटिक चल जाता ही है, इसकी जीएल की क्लियरिंग भी, और इसके अगेंस्ट पे जो वेंडर का लाइन आइटम होता है FBL 1N के थ्रू जिसको हम देख रहे होते हैं, उसकी क्लियरिंग भी ऑटोमेटिक चल चुकी होती है। वेंडर की तो चल चुकी होती है। ठीक है, हमारा जो मेन अकाउंट GRIR है वो अनक्लियर ओपन खड़ा हुआ होता है। ओपन खड़े होते हैं मुराद ये कि देखिए, मैं अभी एक लाइन रिपोर्ट देख रहा हूँ लाइन आइटम की FBL 3H। ठीक है, 3N भी एक रिपोर्ट है, 3H भी एक रिपोर्ट है। ठीक है, इसमें मैं एक GL का अकाउंट नंबर डाल देता हूँ, ओपन आइटम के ऊपर मैं इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ। तो देखें, ये मेरे पास एक लाइन आइटम की रिपोर्ट ओपन होगी। ठीक है, इसमें देखिए कुछ नंबर जो है वो 5 0 से जनरेट हो रहे हैं और कुछ 5 1 से हो रहे हैं। 5 0 वाले नेगेटिव में मीन्स क्रेडिट और 5 1 वाले डेबिट में। देखें, अब ये मेरी एक अमाउंट खड़ी हुई है 5 0 की। देखें, ये मीगो की है। ठीक है, 5 0 की, यानी कि GRIR क्रेडिट, GRIR क्रेडिट। सेम इसी के अगेंस्ट पे एक अमाउंट खड़ी हुई है, ये वाली, ये मेरी डेबिट में खड़ी हुई है और इसका नंबर है 5 1। ठीक है, 5 1। ठीक, ये देखें, ये 5 1 की मेरी ये वाली एट द टाइम ऑफ लाइबिलिटी की अमाउंट है। अब ये वो दो अमाउंट्स मेरी आसानी से क्लियर हो सकती हैं, और क्लियर होने के बाद मेरा जो अभी मेरा लाइन आइटम आ रहा है 1482 से मेरी कुछ लाइन आइटम्स कम हो सकती हैं। मीन्स ये कि जितना मेरा क्लियर आइटम का डाटा यहाँ पर पड़ा हुआ है, जो कि अनक्लियर या ओपन आइटम पे पड़ा हुआ है, उसको मैं बासानी क्लियर कर सकता हूँ। अब मेरे पास एक ऑप्शन तो ये है कि मैं पूरे के पूरे GL, एक सिंगल GL को मैं जाके एक एक इंडिविजुअल एंट्रीज को पकड़ पकड़ के सिलेक्ट करके उसको क्लियरिंग चलाऊं, या फिर मैं GL ऑटोमेटिक क्लियरिंग चलाऊं F.13 से, और इन तमाम लाइन आइटम्स को जो सिंपल क्लियरिंग हो सकती है मैं उसको क्लियर कर दूं। देखिए, मैं टी कोड में आया हूँ F.13, मैंने इसमें कंपनी कोड डाल दिया है, एयर डाल दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे चेक लगाता हूँ अपना सिलेक्ट GL अकाउंट के ऊपर। फिर मैंने अपना यही जो मैं इस क्लियरिंग देख रहा था, ये मैं GL सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखें F.13 पे मैंने GL सेलेक्ट कर लिया। GL सेलेक्ट करने के बाद मैं इसकी क्लियरिंग डेट डाल देता हूँ। टेस्ट रन पे अभी फिलहाल चेक लगाता हूँ मैं, और डॉक्यूमेंट डेट कैन बी क्लियर के ऊपर चेक लगा के, एरर मैसेज के ऊपर चेक लगा के मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ये देखें, अभी मेरे पास ये लाइन आइटम शो कर रहा है सारी, जो कि ये क्लियर कर देगा अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कर दूं। ठीक है, मैं यहाँ से टेस्ट रन के ऊपर से चेक हटा देता हूँ और इसको मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ। ये मुझसे पूछता है कि ये प्रोडक्शन रन है। ठीक है, इंटर करता हूँ, इट्स ओके, ये प्रोडक्शन रन है, ये एक प्रोसेस रन कर रहा है। देखें, उसके बाद इसने डॉक्यूमेंट नंबर एक पोस्ट कर दिया, और ये तमाम जो है इन सबको इसने नो एरर अकर ड्यूरिंग क्लियरिंग, ये एरर लॉग इसने दिखा दिया है मुझे कि कोई भी क्योंकि मैंने वहां पर एरर लॉग पे चेक लगाया हुआ था। ठीक है, तो ये इसने एरर दिखा दिया, नो एरर अकर ड्यूरिंग क्लियरिंग। ठीक है, मैं अब इससे बाहर आ जाता हूँ। इससे बाहर आने के बाद मैं दोबारा FBL 3H को ओपन आइटम पे रख के आज की डेट के ऊपर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो देखें, सबसे पहले तो ये मेरी लाइन आइटम्स कम होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लाइन आइटम्स इसने क्लियर करी हैं। 1418, देखें अभी यहाँ पे कितनी थी 1482, तो ये आफ्टर
आफ्टर 1418, यानी कि इसने तकरीबन मेरी 60-70 लाइंस जो हैं वो मेरी क्लियर कर दी हैं। ठीक है, 64 के करीब लाइंस क्लियर कर दी हैं। अब मैं जो क्लियरिंग हुई हैं मैं उनको क्लियर आइटम के ऊपर चेक लगाता हूँ, और मैं 07 डॉट, मैं आज की डेट ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, आज की डेट लेके मैं देख लेता हूँ कि कितनी इसने अभी क्लियर करी हैं। ये मेरी रिपोर्ट, ये 75 के करीब इसने लाइन आइटम्स रिपोर्ट जो है वो, ये देखें, ये आज इसने क्लियर करी हैं। ठीक है, तो सारी की सारी लाइन आइटम रिपोर्ट हम FBL 3H के थ्रू देख सकते हैं। काफ़ी सारी इसने ऑटोमेटिक क्लियरिंग रन के थ्रू इसने क्लियर कर दी, हमें इंडिविजुअली जा जाके उसको क्लियर नहीं करनी पड़ी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।